नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। कभी थे बॉलीवुड के सुपरस्टार, फिर बिक गई गाड़ियां, बंगला, किताबें। इस एक्टर को बस स्टॉप पर अकेले देख भावुक हुए थे महानायक अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में राजेश खन्ना को अक्सर पहला सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन उनसे पहले दिलीप कुमार और भारत भूषण जैसे दिग्गज कलाकारों ने इंडस्ट्री पर राज किया था। भारत भूषण एक साधारण इंसान थे, लेकिन 1950 के दशक में उन्होंने बेजू, बावरा, मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना ली। उनकी अदायगी और मासूमियत ने उन्हें इस दौर का रोमांटिक हीरो बना दिया, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन में कुछ गलत फैसलों ने उनका करियर और जमा पूंजी दोनों खत्म कर दी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने अपना बंगला, गाड़ियां और किताबें तक बेच दी। आखिरकार वे मुंबई के मलाड इलाके के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। 1992 में जब उनका निधन हुआ तो अंतिम संस्कार में सिर्फ 7-8 लोग मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भूषण से जुड़ी एक घटना को अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी ब्लॉग में शेयर किया था। 2008 में एक ब्लॉग में उन्होंने लिखा था कि एक सुबह जब वे काम पर जा रहे थे, तब उन्होंने भारत भूषण को सांता क्रूज के एक बस स्टॉप पर अकेले खड़ा देखा। कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था, कोई उनके पास नहीं आ रहा था। वो भीड़ में बस एक आम आदमी की तरह थे। बच्चन ने लिखा था कि उन्होंने उन्हें कार में बिठाने का सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें लगा कि कहीं वो उन्हें शर्मिंदा न कर दें। अमिताभ ने लिखा था, लेकिन वो सीन मेरे दिल में रह गया और शायद हमेशा रहेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल की पंक्तियों को याद करते हुए लिखा था, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वही पत्रकार अली पीटर जॉन ने भी भारत भूषण के उतार चढ़ाव पर लिखा था। उनके मुताबिक बेजू, बावरा फिल्म के लिए दिलीप कुमार और नरगिस पहली पसंद थे, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने साथ काम करने से मना कर दिया। इसके बाद भारत भूषण को मौका मिला और फिल्म ने इतिहास रच दिया, लेकिन वक्त ने करवट बदली, स्टारडम खत्म हुआ, काम मिलना बंद हो गया। एक समय के हीरो को छोटे मोटे रोल करने पड़े। उनकी मौत एक गुमनाम कलाकार की तरह हुई। भारत भूषण की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया की असलियत है, जहाँ चमकते सितारे भी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। भारत भूषण का जन्म मेरठ में 1920 में हुआ। मां की मौत के बाद वे दादाजी के पास अलीगढ़ चले गए। पिता वकील बनाना चाहते थे, लेकिन भारत ने एक्टर बनने की ठानी। पहला कलकत्ता और फिर मुंबई पहुंचे। भारत भूषण ने 1941 में केदार शर्मा की फिल्म चित्रलेखा से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उनकी फिल्मों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। 1948 की सुहागरात कुछ हद तक चली। 1952 में बेजू, बावरा सुपरहिट रही और उन्होंने बतौर हीरो पहचान बनाई। फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ और नौशाद को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसी साल माँ और आनंद मठ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। 1953 में लड़की फिल्म बड़ी हिट रही और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस तरह भारत भूषण स्टार बन गए। उन्होंने मधुबाला के साथ कई हिट फिल्में दी। मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उनकी शादी सरला से हुई, जिनका निधन डिलीवरी के दौरान हो गया। बाद में उन्होंने एक्ट्रेस रत्ना से शादी की। बाद में छोटे मोटे रोल करने पड़े। 60 के दशक में उन्होंने कई बंगले, गाड़ियां और किताबें खरीदी। भाई के कहने पर उन्होंने फिल्मों में पैसा लगाया। बसंत, बहार और बरसात की रात हिट रही, लेकिन आगे के प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गए। सब कुछ बिक गया। बुरे दौर में उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के रोल तक करने पड़े। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, रोटी के लिए भी रोल करना पड़ा। बेटी अपराजिता ने बताया था कि उनका अंतिम वक्त मुंबई के एक छोटे फ्लैट में बीता। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।